हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज का जो चैप्टर होने वाला है वो प्रश्नावली 1 का सी है। ठीक है, प्रश्नावली 1 का सी हो सकता है टाइम मिलेगा तो प्रश्नावली 1 का जो डी है उसको भी हम लोग खत्म कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, खाली आपको बताना है, परिमेय अपरिमेय संख्या छांटना है, बस यही सब करना है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इसमें सॉल्व नहीं करना है क्वेश्चन, तो हम लोग आसानी से करते हुए निकलेंगे। बाकी जो पीछे के पढ़ाए हुए हैं डेली बेसिस पे हमने बताया कि रिवीजन करते रहिए। हमेशा जो भी पीछे पढ़ाया जाए उसको डेली बेसिस पे रिवीजन करके ही अगला वीडियो देखिएगा, क्योंकि जो भी अगला वीडियो देखेंगे तो वो पीछे से ही रिलेटेड रहेगा। तो इसलिए जो भी क्लास पढ़ाया जाए तो पहले पीछे का एक बार पलट लीजिएगा जरूर कि हाँ क्या पढ़ाया गया था पीछे, फिर उसके बाद आगे पढ़ने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्नावली जो है विविध प्रश्नावली, इसमें लिखा हुआ है विविध प्रश्नावली 1 का सी। तो कोई बात नहीं, विविध प्रश्नावली हम लोग लेके चलेंगे। विविध क्या लिखा है? विविध, हाँ विविध प्रश्नावली। ठीक है, जो कि इसमें दिया है 1 का सी। तो एक एक क्वेश्चन हम देखते हुए निकलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं करना है, खाली बताना है। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि करा निम्नलिखित में से परिमेय संख्या छांट कर लिखिए। तो कौन कौन सी संख्या दिया है, हम सारी संख्या लिखेंगे और उसमें से बताना रहेगा कि कौन सा परिमेय संख्या रहेगा, कौन सा अपरिमेय संख्या रहेगा। पहला जो दिया है √3, दूसरा क्या दिया है π/3, तीसरा जो दिया है 22/7 और चौथा क्या दिया है 3√4, पांचवा जो दिया है √4 1/4 और 2.33 बार। ठीक है, पहले क्वेश्चन में यही दिया है। तो पहले क्वेश्चन में पूछा है कि इसमें से परिमेय संख्या छाटिए। ठीक है, हाँ परिमेय संख्याएं छाटना है। इसमें कौन से परिमेय संख्या है, कौन सा अपरिमेय संख्या है, सारी चीज हमने बता दी है पिछले क्लास में। प्रश्नावली 1 का ए और 1 का बी अगर अच्छे से नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखिएगा, तभी यहाँ पर कुछ समझ में आने वाला है हम क्या बता रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम कोई भी चीज अंडर रूट में होता है तो उसको हम क्या लिखते हैं, अंडर रूट में कोई भी संख्या रहे अगर वो बाहर नहीं आ पा रहा है या उसको बाहर हम निकाल रहे हैं तो दशमलव में आ रहा है और दशमलव आते लगातार पीछे आते रहा है, ठीक ना, तो उसको क्या करेंगे, ऐसी संख्या को क्या करते हैं, जैसे इसका जो होगा 1.732, ठीक ना, फिर 3 2 ऐसे आता रहेगा। तो मतलब कि अगर ये संख्या पूर्ण उसमें नहीं हो पा रहा है तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, तो इसका जब √3 से मान निकालेंगे 1.732 करके आगे हुए निकलता चला जाएगा, लेकिन वो पूरा खत्म नहीं होगा वो। तो कोई भी, इसलिए हम बोलते हैं कोई भी अंडर रूट में मान रहेगा तो वो कौन सा संख्या रहेगा, अपरिमेय। अपरिमेय, ठीक है। पाई जिसमें लगा रहेगा वो भी अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है। पाई जिसमें लगा होता है तो पाई जो होता है वो अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या में किसी चीज को जोड़िए, घटाइए, ठीक ना, भाग दीजिए तो वो अपरिमेय ही संख्या आता है। ठीक, 22/7 ये क्या है, p/q के रूप में है, q 0 नहीं है, इन दोनों का मसब यानी HCF 1 है, इसलिए ये परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इसलिए परिमेय संख्या। इसको देखिए 3 4 को अगर बाहर निकालेंगे तो क्या हो सकता है, 4 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे, अब काफी लोग को ये नहीं समझेगा सर रूट से बाहर कैसे निकलते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये तो छोटा अंक है, हम क्या करते हैं हर जो भी अंदर रूट में रहेगा उसको गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने की विधि हमने बताया है, उसको आप कर लेंगे। तो जैसे 4 दिया है, छोटा सा अंक दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 2। ठीक है, 2 × 2। अगर रूट है, एक होता है रूट क्यूब, ये होता है रूट। रूट का मतलब यहाँ कुछ नहीं लिखा रहेगा तो इसका मतलब यहाँ 2 होता है। अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब यहाँ 2 लिखा है। 2 लिखने का मतलब अंदर कोई भी संख्या रहेगी, अगर 2 बार लिखा है तो वो बाहर आ जाएगा। 3 लिखा रहेगा अगर यहाँ पर, तो अंदर कोई भी संख्या रहेगी, अगर वो 3 बार लिखा जाए तो तब वो बाहर आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ हो गया 27 और यहाँ लिखा है 3। अब इस 27 को बाहर कैसे निकालेंगे, अब कुछ लोग को ये दिमाग है 27 तो वर्गमूल निकालना, ये तो निकलेगा ही, ऐसा नहीं है। यहाँ वर्गमूल नहीं पूछ रहा है, उसका घनमूल पूछ रहा है।
तो इसका हम खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 3, और यहाँ लिखा है 3, यहाँ 3 लिखने का मतलब ये पावर को दिखाता है, तो ये 3 होना चाहिए, कोई भी संख्या रहे 3 बार रहेगा, तब ये 3 आ गया बाहर, मतलब 3, ये सब खत्म। ऐसे यहां पर अगर दो कुछ लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो यहाँ 2 होता ही है, ठीक है। तो इन दोनों का जोड़ा मतलब 2 बार लिखा है तो ये बाहर हो जाएगा, तो ये 4 जो है 2 × 2 करेंगे तो वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो बाहर आ जाएगा कितना, 2, तो कितना हो जाएगा, 6। 6 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसको देखेंगे, इसको बाहर निकालने का प्रयास करेंगे तो नहीं कर पाएगा, 4 चौक 16, 1 17, 17/4 अंडर रूट में, ये 4 तो बाहर आ जाएगा लेकिन 17 नहीं आएगा, तो अंडर रूट 17 बटे इसको बाहर निकालेंगे तो रूट में कोई भी संख्या है अगर वो बाहर नहीं आ पा रहा है तो वो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय कोई भी संख्या भाग देंगे तो वो संख्या अपरिमेय ही हो जाएगी, ठीक है। तो यानी ये संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय। एकदम ध्यान से देखते रहिए, हर एक चीज बताएंगे कि हाँ कौन सा परिमेय संख्या क्यों होगा और क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया कि ये कौन सा परिमेय संख्या कौन। ये वाला थोड़ा अलग से दिया है, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, इसको बोलते हैं बार। बार का मतलब ये संख्या बार बार आती रहेगी, खत्म नहीं होगी कभी, ऐसे 2.333333 ऐसे आता रहेगा। तो अगर वो दशमलव के बाद कट ही नहीं पा रहा है, आता रहेगा लगातार आता रहा है, तो उसको हम अपरिमेय संख्या में लिखेंगे, अपरिमेय, ठीक है, ये हो जाएगा। तो पहले में इतने क्वेश्चन दिए थे, इसमें पूछा था कौन सा परिमेय संख्या है कौन सा अपरिमेय संख्या, तो सारे लॉजिक आप लगाएंगे सब समझ में आएगा कौन सा परिमेय संख्या है कौन सा अपरिमेय संख्या, ये आपको छांटना था, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, वही चीज है, छाटिए कि परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या कौन सा है। तो सब में यही छाटना है, केवल इस प्रश्नावली में केवल यही बताना है, ठीक है। तो इससे भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन दिया नहीं है ऐसा, जो भी बुक में है। दूसरे में दिया गया है अंडर रूट 4, रूट 0.4, ठीक है, 0.4, और एक 4 दिया है, एक 5 दिया है, यही दिया है, ठीक है। हाँ, अब इसमें पूछ रहा है आपका अपरिमेय संख्या कौन सा होगा, अपरिमेय संख्या, ये 4 बाहर आ जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अब ये बाहर नहीं निकल पाएगा, कुछ लोग बोलेंगे सर इसको लिख सकते हैं 0.2 × 0.2, सब गलत हो जाएगा, नाश कर दोगे तुम, ठीक है। तो दशमलव का अगर गुणा नहीं आता है तो गुणा भी सीखना पड़ेगा तुम्हें, जैसे 0.2 × 0.2 लिखा है, ठीक है। तो इसका जब हम गुणा करते हैं, या 0 लगा दीजिए यहाँ, इसका जब गुणा करते हैं 2 में 2 का गुणा तो कर लेते हैं 4, लेकिन दशमलव पीछे से कितने अंक बाद लगाते हैं, जैसे 1 अंक बाद दशमलव यहाँ है, 1 अंक बाद दशमलव यहाँ है, कुल कितने अंक हो गए, 2 अंक, लेकिन यहाँ तो एक ही अंक है, तो इसको हमें 2 अंक बनाना पड़ेगा, 1 अंक ये हो गया, दूसरा अंक ये हो गया, तब दशमलव लगाएंगे। तो जब भी गुणा करना हो दशमलव का गुणा तो कर लेंगे, लेकिन दशमलव कहाँ लगाएंगे, जितने अंक रहेंगे, जितने अंक बाद दशमलव लगाए सबको काउंट करके जोड़ लेंगे, भाई 1 अंक बाद यहाँ दशमलव है, 1 अंक बाद यहाँ दशमलव है, तो कुल कितने हो गए, 2 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ हम 2 अंक बना के तब हम दशमलव लगाएंगे। तो क्या ये वाला संख्या है, नहीं, ये तो 0.4 है, अगर 0.04 होता तब ये बाहर आ जाता, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है, तो ये बाहर नहीं आ पाएगा, ठीक है। बाहर नहीं आने मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, इसको लिख सकते हैं 4/10, तो ये तो बाहर आ जाएगा 2, लेकिन 10 अंडर रूट बाहर नहीं आ पाएगा, तो एक तरीके से देखा जाए ये रूट में है ना, रूट में है तो क्या है, ये अपरिमेय संख्या, तो इसमें यही पूछा है अपरिमेय संख्या बताइए, तो ये जो है 0.4, रूट 0.4, ये क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो इसमें दूसरा ये 4 परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। तीसरे में देखते हैं आपको, तीसरे में भी वही चीज, हर क्वेश्चन में यही चीज पूछा है, तो बता दे रहे हैं, फिलहाल बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, जो भी 10-15 मिनट लग जाए। तीसरे में देखिए दिया है एक अंडर रूट 3, दूसरा क्या दिया है 14 दशमलव
0 3 7 3 7 3 7 ऐसे करके लिखा, और एक दिया है √1 और एक दिया है π+4। इसमें क्या आपको छाटना है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं छाटने हैं। परिमेय संख्या कौन, इसमें दिया है कौन सा परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या भैया ये क्या है? अंडर रूट में अगर कोई संख्या है वो बाहर नहीं निकल पा रहा है तो ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो ये तो गलत हो गया। ये भी दशमलव के बाद अगर कोई संख्या लगातार आते रहा है वो खत्म ही नहीं हो रहा, तो वो भी क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगा। तो ये भी अपरिमेय संख्या होगा। √1 को बाहर निकालिए, अंदर की बात देखिए। √1 को हम 1 गुणा 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत है क्या भाई? 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इसका देखिए पेयर बन गया, तो ये बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 1। तो 1/1 चाहे लिखिए चाहे ना लिखिए, अगर कोई भी पूर्णांक संख्या है तो वो परिमेय संख्या होती है। तो ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यही पूछा है कि परिमेय संख्या कौन होगा? कौन होगा भैया? √1। ये एक परिमेय संख्या है। पाई जो है वो अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या में कोई भी पूर्णांक, कोई भी संख्या जोड़ेंगे घटाएंगे वो अपरिमेय ही होता है। तो ये भी एक क्या है? अपरिमेय। अपरिमेय, ठीक। तो इसमें कौन सा परिमेय संख्या भैया? यही है, बाकी सब क्या है? अपरिमेय संख्या। ये था आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है सब समझ में आ रहा है, जितना हम बता रहे हैं ध्यान से बस देखते रहिए, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है फिर से वीडियो देख लीजिएगा एक बार कि ये क्यों परिमेय संख्या है, क्यों नहीं है। 2-3 तो लॉजिक है। रूट में रहेगा या पाई में रहेगा तो अपरिमेय संख्या रहेगा, या दशमलव के बाद कोई भी संख्या लगातार आती रही है और कट नहीं रहा है तो वो भी अपरिमेय संख्या में आती है। बाकी जो भी संख्या होंगी सब परिमेय संख्या होंगी, ठीक है। तो चौथा सवाल देखेंगे हम। इसमें ये तीसरा क्वेश्चन था, तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया था ये। तो चौथे क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, लेकिन में से अपरिमेय संख्या छाटिए। अपरिमेय संख्या छाटने का मतलब देखिए ये दिया है 4 - √3, पहला ये है। दूसरा क्या है? √7/2, ये दूसरा है। तीसरा क्या दिया है? 5 - √4, ये हो गया है। और उसके बाद दिया है 0.0, ठीक। इसमें कह रहा है अपरिमेय संख्या बताइए। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो √3 ये क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में कोई भी संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे वो क्या होगा? अपरिमेय ही होगा। अपरिमेय संख्या ही होगा, ठीक है। एक तरीके से इसमें टिक ही लगाना है। मान लीजिए कौन सा परिमेय संख्या, कौन सा अपरिमेय। इसको ये परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसमें टिक लगाएंगे, बाकी सब कुछ छोड़ देंगे। तो ये भी देखिए √7 से बाहर नहीं आ पाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ये हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए 5 - 4 को हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे, कितना जाएगा? 2। तो ये कितना जाएगा? 3। 3 क्या है? एक, ये परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। इसको हम देखिए क्या लिख सकते हैं, जैसे अभी हमने बताया था पीछे, इसको हम लिख सकते हैं रूट में 0.1 गुणे 0.1, 0.1 गुणे 0.1। या तो ऐसे करिए सॉल्व, इसको बाहर निकालेंगे कितना जाएगा? 0.1। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/10। ऊपर नीचे 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10। ये क्या है? परिमेय संख्या है, 1/10। या तो देखिए इसमें ऊपर नीचे 100 का गुणा कर लीजिए, रूट में ही ऊपर नीचे, ऊपर 100 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा, नीचे 100 गुणा करेंगे तो 100 आएगा। 1 को बाहर निकालेंगे 1 आ जाएगा, 10 को 100 को बाहर निकालेंगे 10, तो 1/10। चाहे इधर से निकलिए चाहे यहाँ से, तो 1/10 मतलब p/q के रूप में है। तो ये क्या है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। तो ये था आपका चौथा क्वेश्चन, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में यही पूछा है कि परिमेय संख्या बताइए, अपरिमेय संख्या बताइए, परिमेय संख्या बताइए, अपरिमेय संख्या बताइए। तो कुछ भी इसमें डाउट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऑप्शनल में अगर पूछ लेगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, पूछेगा इसमें से अपरिमेय संख्या कौन सा है,
तो इतना डाउट नहीं होना है आपको कि सर परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या तो भूल गए। भूलने के लिए बार बार कर रहे हैं, रिवीजन करते रहो, रिवीजन करते रहो, रिवीजन करते रहो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें में क्या दिया है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत बड़ा क्लास नहीं होने वाला है, बहुत ज्यादा, आपको 20 से 25 मिनट में ये क्लास खत्म हो जाएगा। तो इसमें देखिए √2, √3, √9, √15, √2, √3, √9 और √15 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। में परिमेय संख्या करा, इसमें परिमेय संख्या ज्ञात, ठीक है। तो फिर वही चीज सॉरी, 2 क्या है, √2, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। अपरिमेय संख्या है ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। 9 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए 3 × 3, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 2, 2 2 का जोड़ा बनेगा तो बाहर निकल जाएगा, तो 3 × 3 यानी 2 बार है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं। ये देखिए p/q के रूप में है, मतलब इसको एक कर देंगे p/q के रूप में, पूर्णांक संख्या। तो ये क्या है, एक, ये दोनों था अपरिमेय संख्या, ये है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। और ये 15 भी क्या है, अपरिमेय संख्या, भाई इसको रूट से बाहर नहीं निकाल पाओ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 5 जो था, ये पूछा गया था कौन सा परिमेय है, कौन सा अपरिमेय संख्या। जो रूट से बाहर आ जाएगा वो क्या होगा, परिमेय संख्या। रूट से बाहर नहीं आ पा रहा है तो वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन, चलिए भैया, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन दिए, √7, √11, √7, √11, √16, फिर उसके बाद 19, फिर उसके बाद क्या दिया है, √23। इसमें क्या छाटना है आपका, इसमें छाटना है आपका परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ज्ञात करना है। √7 ये बाहर आ जाएगा नहीं, तो ये हो जाएगा, हम यहाँ बता दे रहे हैं, एक हो गया अपरिमेय, एक होगा परिमेय, ठीक है। तो √7 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। √11 इसको बाहर नहीं निकल पाएंगे, ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। इसको हम कह सकते हैं 4 × 4, तो 2 का पेयर बन गया, तो ये बाहर निकल जाएगा 4, तो ये क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। 19 को बाहर नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। 23 को भी बाहर नहीं निकाल पाएंगे, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो इसमें परिमेय संख्या पूछा था, 2 2 4 5 ऑप्शन में एक परिमेय संख्या है पूछ रहा है, तो कौन सा होगा, √16, ये हो जाएगा √16 जो है वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 6 नंबर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सबको समझ में आ रहा होगा भाई, ठीक ना। नहीं समझ में आ रहा है तो एकदम गधे हो, अब फिर से वीडियो देखो, फिर से पूरी प्रश्नावली देखो, एग्जाम्पल पूरा देखो, पूरा 1 का ए देखो, 1 का बी देखो, तब जाके यहाँ समझ। डायरेक्ट यहाँ कूदे हो गए तो बीच समुद्र में कूदने का प्रयास मत करो, ठीक ना, डूब जाओगे। तो ध्यान देना है, अगर आपको तैरने नहीं आ रहा है तो पहले आप किनारे पे तैरना सीखिए। किनारे को मतलब आप स्टार्टिंग से पढ़ना पहले शुरू तो करिए, उसमें देखिए क्या क्या बताया गया, क्या क्या नहीं बताया गया। अब डायरेक्ट बीच में क्लास में घुस जाओगे, नहीं हम सर पीछे तो पढ़े थे, बस डायरेक्ट यही वाला करेंगे, सब समझ में आए, नहीं समझ में आएगा भाई, ठीक है। हाँ, अगर पहले से कहीं से पढ़े हुए हैं या दिमाग में होगा या रिविजन किए होंगे तो अच्छी बात है, तब तो समझ में आएगा भाई, कोई बात ही नहीं, अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है जिसको, उसके लिए बोल रहे हैं, सबसे पहले क्या करना है आपको, स्टार्टिंग से देखना है। अब बहुत ज्यादा फास्ट नहीं पढ़ा रहे हैं,
प्रॉपर मतलब एक प्रश्नावली खत्म करने में कम से कम आपको 10 क्लास लेना पड़े। एक प्रश्नावली खत्म करने का मतलब लगभग 10 क्लास हो सकता है भाई। अभी तो ये है, फिर उसके बाद एक प्रश्नावली डी है, उसको भी खत्म करेंगे तो 2 क्लास तो ये, बाकी पीछे के 6-7 क्लास हो चुके हैं, ठीक ना। तो एकदम कायदे से देखिए, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। और क्लास केवल 45 मिनट का है, कोई 40 मिनट का है। अब ये दोनों क्लास बहुत छोटे होने हैं, 20-20 मिनट का या 25-25 मिनट का क्लास होने वाला है, तो इसको भी देखिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 जो है वो क्या दिया है, 7 नंबर में दिया है √4, √3, √5, √9। √3, √4, √5, 5, उसके बाद √9। अच्छे से लिखते हैं, ठीक है। √4, √3, √5, उसके बाद √9, √6। इसमें क्या छाटना है भैया, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। तो देखिए 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, मतलब ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ये देखिए अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी देखिए 3 × 3, तो 3 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, ठीक है। 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 4, तो बाहर 4 आ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो परिमेय संख्या कौन सा हो जाएगा, एक ये रहेगा, एक ये रहेगा, एक ये रहेगा। ये क्या है, तीनों परिमेय संख्या, और ये दोनों अपरिमेय संख्या। क्यों छांट के लिखना है, सिद्ध नहीं करना है ना आपको, कोई चीज सॉल्व करना है इसमें, ठीक ना, आपको बताना है। तो हमने ये प्रैक्टिस भी आपकी हो जा रही है, कैसे पता चल रहा है परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, ठीक है। क्योंकि इस पे क्वेश्चन हम लोग नहीं किए थे, इस बेसिस पे क्वेश्चन हम खाली सिद्ध किए थे कि यहाँ कौन सा परिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या। लेकिन क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है या कैसे पूछा जाता है वो हमें देखना है। और मान लीजिए ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, उसको कैसे करेंगे, पहले गुणनखंड तोड़ लेंगे, बाहर निकाल देंगे। अगर बाहर निकल गया तो कौन सा हो जाएगा, परिमेय संख्या। नहीं निकला तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर अच्छा खासा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को छाटने के प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए चलते हैं 8वें क्वेश्चन में। 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वां क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, √2, √3, √5, √2, √3, √5, √4/9 और √7 और √0.9, √9। इसमें क्या करना है, करा है परिमेय संख्या छठी, परिमेय संख्या छठ, ठीक है। तो परिमेय देखिए, ये तो अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। 9 को भी हम लोग बाहर नहीं निकाल पाएंगे। अब यहाँ दिमाग मत लगाइएगा कि इसको हम सर लिख सकते हैं 0.3 × 0.3। भाई इन दोनों का गुणा करोगे 0.09 आएगा, तो इसलिए ये चीज नहीं है ये, ठीक ना, ये दूसरा चीज है, तो ये भी बाहर नहीं आ पाएगा, तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे अपरिमेय है, एक ही तो परिमेय संख्या बचा है। 4 को हम लोग बाहर निकालेंगे 2, और 9 को बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा, 3। ये क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक। अगला क्वेश्चन जो 9वां दिया है, 9वें में आपको देखिए सिद्ध करना है। तो पीछे के क्वेश्चन आपने सिद्ध कर चुका, दिया है कि 2 + 3 √2 + 3 सिद्ध कीजिए कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि भाई √2 है, रूट लगा है, तो ये अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या में कोई जोड़ा जाता है या घटाया जाता है तो वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है।
तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, जैसे हम लोग पीछे के सवाल सिद्ध किए थे, एग्जाम्पल हमने बता के वैसे ही सिद्ध करना। ठीक, आगे देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित संख्या में से अपरिमेय संख्या कौन सी है। फिर वही चीज पूछा है, पूरे इस चैप्टर में खाली यही पूछा है कि परिमेय संख्या कौन सा, अपरिमेय। पहला पाई, दूसरा ये ऑप्शनल क्वेश्चन है 22/7, 22/7, तीसरा दिया है 3.14, बढ़िया क्वेश्चन है भैया, 0.9। इसमें कह रहा है कि क्या पूछा है भैया, अपरिमेय संख्या कौन सी। ठीक है, लेकिन इसमें जस्ट उल्टा पूछना चाहिए था, परिमेय संख्या पूछना चाहिए। तो अपरिमेय संख्या कौन सा है, ये है देखिए अपरिमेय संख्या, और ये भी रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो इन ये दोनों क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक, और ये जो 22/7 है देखिए p/q के रूप में है, दोनों का HCF 1 है, q 0 नहीं है, ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर दशमलव में है, दशमलव में रहेगा तो अपरिमेय संख्या होता है, ऐसा नहीं है भाई, दशमलव में रहे और वो चीज कंटिन्यू चलता रहता है वो अपरिमेय संख्या है। इसको तो हम लिख सकते हैं, ऊपर नीचे 100 का गुणा करेंगे तो 314/100 हो जाएगा, तो ये p/q के रूप में है कि नहीं है, दोनों का HCF निकालेंगे तो एक ही आएगा। ठीक है, काट भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, दोनों को काट भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक, तो मुझे जहां तक उम्मीद है ये 10वां क्वेश्चन। ठीक, तो इस चीज को ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा है भैया तो पूछ लीजिएगा, हम बता रहे हैं बार बार आपको। ठीक ना, इसमें कोई भी चीज लापरवाही मत करिएगा कि हाँ सर अभी तक जो भी चीज बताया है मुझे समझ में नहीं आया है, तो समझ में नहीं आ रहा है तो हमने बार बार कहा है, कमेंट में या तो पूछिए कि ये वाला नंबर बता सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन नंबर नहीं समझ में आया, या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां आप लोग फोटो खींच के भेज सकते हैं, सर ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ, हम सॉल्व करके वहीं भेज सकते हैं, या तो यहाँ हम क्लास में भी बता सकते हैं। ठीक है, तो एकदम कायदे से अच्छे से पढ़ते रहिए, डेली बेसिस पे पढ़ते रहिए। हमने बार बार हम लास्ट में यही समझाते हैं कि हमेशा पढ़ते रहिए, गैप मत करिएगा अपने पढ़ाई में। ठीक है, तो आप अपने पढ़ाई में रेगुलरिटी अगर लाएंगे या अपने पढ़ाई में रेगुलर बने रहेंगे, अगर बीच में थोड़ा सा भी गैप देंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपकी जो प्रैक्टिस होगी, आपकी जो आदत रहेगी पढ़ने की ना, सब गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर कोई फ्लो में आप चल रहे हैं तो बीच में फ्लो मत तोड़िएगा, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है, हम बार बार बता रहे हैं बोर्ड एग्जाम है, तैयारी जम के करिए। ऐसा नहीं है कि आप 1-2 महीने में पूरे सब्जेक्ट पढ़ के तैयार कर लेंगे या अच्छे से पढ़ लेंगे। आप बजरंगबली नहीं है कि सब चीज आपको आता रहा होगा, याददाश्त चली गई होगी, कोई याद आपको दिलाएगा सब चीज आ जाएगा एकाएक, ऐसा नहीं है। तो बजरंगबली बनने का प्रयास ना करिएगा, डेली बेसिस पे जिस लय में आप चल रहे हैं डेली बेसिस पे 3-4 घंटा ही पढ़ते रहिए, लेकिन डेली बेसिस पे पढ़ते रहिएगा, बीच में कहीं भी ब्रेक नहीं लगाना है। ब्रेक लगाने का मतलब 2-3 दिन कहीं शादी पड़ गई, मौसा के यहाँ, मौसी के यहाँ, मामा के यहाँ, वहां चल दिए, तो बीच में अगर आपका ब्रेक हुआ तो जान लीजिए आपका पूरा फ्लो बिगड़ जाएगा। फिर आपको पढ़ने में एक बार सोचना पड़ेगा कि हाँ कहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया जाए, फिर आपको पीछे से पूरा रिवीजन करना पड़ेगा, तो आपको दिक्कत होनी ही होनी है। तो एक बार फ्लो बना है तो उसको बने रहिए। आसपास के जो कहीं त्योहार है, कहीं कुछ है, कहीं शादी है, तो वहां थोड़ा जाने से बचिए, क्योंकि आपका यही टाइम है पढ़ने का, लास्ट में आपको कुछ भी टाइम नहीं मिलने वाला है, पढ़ नहीं पाएंगे। तो अभी से अगर फ्लो में है तो फ्लो से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, हर सब्जेक्ट को टाइम देते रहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं 10 घंटा पढ़िए, 2-4 घंटा जो भी डेली बेसिस पढ़ रहे हैं डेली बेसिस पढ़िए। ठीक, चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में प्रश्नावली 1 का D बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।